फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लौकी से बनी हुई मिठाई। तो क्योंकि ये लौकी से बना रहे हैं, इसके लिए हमें लौकी लेना तो ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने ये लौकी ली है। लौकी को सबसे पहले हम छील लेते हैं। अपनी सारी लौकी अपनी छील लेते हैं। ये हमारी लौकी छिल के तैयार है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे इस तरीके से। आपके पास जिस भी टाइप का कद्दूकस हो आप उसमें आराम से करें। इस तरीके से हम सारी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। कि ये लौकी बहुत पतली है तो इसमें बीज नहीं है। अगर बीज वाली मोटी लौकी हो तो उसको बीज वाला पोर्शन इसका निकालना पड़ता है हमें। इसको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। ये हमने अपनी लौकी जो थी वो कद्दूकस कर लिए। इस लौकी को थोड़ा थोड़ा सा लेके हाथ में इस तरीके से, और ये जो इसका पानी है इसको ऐसे दोनों हाथ से निचोड़ के ऐसे इसके पानी को निकाल देना है। इस तरीके से ये इसका जो, क्योंकि लौकी में बहुत पानी होता है तो ये मिठाई बनाने में फिर थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत टाइम लगता है। तो इस तरीके से पानी निकाल के ऐसे ये दूसरे बाउल में रखते जाएंगे। ऐसे कस के दबा दबा के दोनों हाथों के सहारे से जितना हो सके उतना पानी इसका निकाल देंगे। ये देखिए इसका पानी निचोड़ चुका है बिल्कुल अच्छे से। जो ये हमने 250 ग्राम का कप लिया है, इससे हम इसको नाप लेंगे। जिससे हमें चीनी डालने में या प्रॉपर बनाने में हेल्प रहेगी कि हमने जो हमारे लौकी के लच्छे हैं, कद्दूकस करी हुई लौकी है जो कद्दूकस करी हुई ये कितनी है, उसी के हिसाब से आप चीनी वगैरह डाल सकते हैं। तो परफेक्ट टेस्ट की मिठाई बनती है। तो ये हमारा 250 ग्राम का कप है, इसी से हम नाप लेते हैं। तो ये 1 कप हो गया। ये 2 कप, तीन कप हो गया ये कुछ। अगर आपके पास ये मेजरमेंट कप या स्पून्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर की किसी भी कटोरी से या कप से उसके हिसाब से नाप के बना सकते हैं। ये गैस जला के हमने पैन रख दिया। इसके ऊपर एक सर्विस स्पून हमने इसमें घी लिया है। ये उसी में हम अपना ये जो कद्दूकस करी हुई लौकी ली है उसको डालेंगे। सारी लौकी इसमें डाल देंगे। अब इस लौकी को हमें लगातार चलाते हुए जो हमने घी डाला है उसमें हमें भूनना है इसको अच्छे से, जिससे घी में अच्छे से पक जाए। अभी मैंने गैस फुल पे ही रखी है। गर्मियों में आप किसी भी तरीके की मिठाई बनाएं लौकी से तो ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है और ये मौसम के हिसाब से बहुत हेल्दी भी होती है।
हमारे शरीर को बहुत ठंडक पहुंचाती है ये। और घर में बनी हुई किसी भी मिठाई की तो बात ही अलग है कि हमें पता होता है कि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, कितनी सफाई से बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, जो हमें, हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को कभी नुकसान नहीं करती। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादातर चीज़ें घर में बच्चों को बना के खिला सकें। जैसे हमारे बच्चे केमिकल्स, कलर्स, या जो बाज़ार में काफ़ी केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, उससे बच्चे हमारे बच पाएंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस मीडियम पे कर देते हैं, इसको ढक देते हैं। खोल के देखते हैं इसको। ये लौकी हमारी भुन चुकी है अच्छे से, मतलब घी में पक चुकी है, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप चाहें तो ऐसे इसमें से कोई भी छोटा सा टुकड़ा लेके और इसको ऐसे हाथ से दबा के देख लें, देखिए आराम से जैसे टूट रहा है, कट रहा है, तो मतलब ये बन चुका है। अब हम इसमें ये नेस्ले एवरीडे तो मिल्क पाउडर होता है, ये डालेंगे 1 कप। इसको डालने से बहुत टेस्टी बनता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको डालना। आप उसकी जगह खोया भी डाल सकते हैं उतने नाप से। ये हम 1 कप डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। अच्छे से इसको भी चलाते, लगातार इसको भी चलाना है जिससे ये अच्छे से मिल जाए और इसमें ये पाउडर है इसकी लम्स ना पड़े बीच में। अभी हमने अपनी गैस को फुल पे ही रखा है। अभी हमारी गैस फुल पे ही है, और जो हमने दूध का पाउडर डाला था उसके बाद जो हमने लौकी निचोड़ के जो उसका रस निकला था, आधा कप करीब, तो उस लौकी के पानी को जो हमने इसी में डाल दिया है, जिससे दूध का पाउडर अच्छे से मिल जाएगा, एकदम मिक्स हो जाएगा लौकी में उसका स्वाद, इसीलिए ये आपको वैसा दिख रहा है। अब हम इसमें चीनी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो दूध पाउडर होता है वो खुद ही अपने आप में मीठा होता है, चीनी डालने से एक्स्ट्रा मिठास आ जाएगी। पर अगर आप इसको दूध में पकाते हैं या आप खोया डालते हैं, तब आप खोया के बराबर इसमें जितना हमने दूध पाउडर डाला उसी के बराबर फिर आप उसमें चीनी डालिएगा पकाते समय, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता है, तो दूध का पाउडर तो ऑलरेडी अपने आप में इतना मीठा होता है, तो इसके बाद इसमें चीनी डालने का कोई मतलब नहीं है। आपको दूध में या खोया में बनाना है तो फिर आप उसी हिसाब से उतनी बराबर जितना आप खोया डालें, जितनी लौकी हो आपकी उतना का 1 भाग चीनी डालें। जैसे हमारी लौकी 3 कप थी तो हमने इसमें 1 कप दूध पाउडर डाला है। इसी नाप से आपको खोया डालना है और उसी खोए के बराबर इसमें चीनी डालनी है अगर आप खोए से बना रहे हैं तो। हम इसमें थोड़ा सा एक खाने का हरा कलर डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालें। ये कलर है हमारे पास, हम इसी कलर को यूज़ करते हैं, फूड कलर ये। अभी क्योंकि हमारी गैस फुल पे ही रखी हुई है हमने, तो इसको लगातार चलाना है, हमें छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो नीचे ये जलने लगेगा, ये लग जाएगा। जब खाली घी में लौकी थी तब इतना जलने का चांस कम होता है, पर अगर हम इसमें दूध एक खोया ऐड कर देते हैं तो इसको जलने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, इसीलिए इसको हमें लगातार चलाना है।
ये देखिए ये अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। ये पैन को छोड़ रही है, इसके यही पहचान है कि आप चलाते रहें और ये आपकी कढ़ाई या पैन जिसमें आप बना रहे हैं उसको ही अपने आप छोड़ने लगे। साइड में देखिए घी भी नज़र आ रहा है, ये घी भी छोड़ रहे हैं साथ में। इसका मतलब ये फिर अच्छे से सेट हो गए तैयार है। हाँ तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये साइड में घी निकल रहा है इसमें। ये जब कोई भी चीज़ घी छोड़ने लगती है तो इसका मतलब ये परफेक्ट तैयार हो चुकी है। इसमें साइड में अपने आप घी छोड़ रहा है। तो हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं। कढ़ाई में से इसको हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आपको जितने छोटे बड़े साइज़ के लड्डू बनाने हो आप उस साइज़ का बना सकते हैं। ये देखिए लड्डू बन गया है हमारा। इसी तरीके से हम अपने ये सारे लड्डू बना लेते हैं। ये लीजिए आपके लौकी के स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार हैं। आपने लौकी की बर्फ़ी बहुत खाई होगी, लौकी का हलवा खाया होगा, खीर खाई होगी, पर लड्डू आज तक नहीं खाए होंगे। तो आप इस तरीके से अपनी लौकी के हेल्दी लड्डू बनाएं, अपने घर में बच्चों को परिवार वालों को खिलाएं और हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए।